चलिए MCQ डिस्कशन में अप टू 45 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. मूविंग टू नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 46. सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन. देखो ये एक चीज में प्रॉपरली डिस्कस कर लूं. 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है. एक है सम ऑफ द deviations of each observation taken from arithmetic mean is 0, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0. दूसरी एक चीज है सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस. अब डेविएशन का समेशन नहीं है, स्क्वायर डेविएशंस का समेशन है. ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन is minimum. That is, you can say sigma x minus x bar square, square deviation का summation is minimum, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं sigma x minus x bar square is less than sigma x minus any constant square. मिनिमम मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी और वैल्यू का डेविएशन लेके स्क्वायर करे और उसका समेशन करे, उससे एक्स बार से आपने डिफरेंस लिया है या डेविएशन लिया है और स्क्वायर करके उसका समेशन करते हो, ठीक है, तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा. किसी भी वैल्यू के कम मुकाबले में ये कम ही होगा, तो ये मिनिमम है, ऐसा बोला जाता है. तो ये 2 पॉइंट तो हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में पढ़े ही है. एक तीसरा मैथमेटिकल पॉइंट है जो मीडियन के साथ कनेक्टेड है, और वो ये है कि सम ऑफ, ये स्क्वायर डेविएशन है, उसके बजाय मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन. लेकिन कहां से डेविएशन लेना है? टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन नहीं, अब मैं लिख रहा हूं टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम. देखो स्क्वायर डेविएशन का समेशन मीन से लेते हैं तो मिनिमम होता है, लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशंस का समेशन मीडियन से लेंगे तो मिनिमम होगा. सर ये एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? मैं आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट डेविएशन मींस डिसरिगार्डेड ऑफ साइन, सिर्फ डेविएशंस, डिफरेंस. मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि साइन नहीं देखने की है. एब्सोल्यूट मतलब डिसरिगार्डेड ऑफ साइन, मतलब मॉड्यूलस में रखे तो सिग्मा एक्स माइनस मीडियन मॉड्यूलस में, मतलब साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम एब्सोल्यूट डेविएशन ही लेंगे, ठीक है. तो ये मिनिमम होता है, इज मिनिमम. जिसको अलग लैंग्वेज में लिखना हो तो मिनिमम मतलब क्या? तो सिग्मा एक्स माइनस एम मॉड्यूलस में इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस एनी कांस्टेंट. तो रूल ये है कि डेविएशंस हमने अरिथमेटिक मीन से लिया है, तो वो सभी डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसका समेशन करेंगे तो मिनिमम होगा. लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशन हो तो मीडियन से लिया हो तो उसका समेशन मिनिमम होता है. तो मिनिमम वर्ड आए तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सीधा मीन लिख दो. आप देखो कि डेविएशन कौन सा है, स्क्वायर डेविएशन है या एब्सोल्यूट डेविएशन है. स्क्वायर डेविएशन हो तो अरिथमेटिक मीन से मिनिमम होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन हो तो मीडियन से मिनिमम होता है. अच्छा, आप जो डेविएशन निकाल रहे हो उसके लिए टेकन फ्रॉम लिखने की बजाय अबाउट भी लिख सकते हैं. मतलब
अबाउट मीडियन मतलब डिफरेंस इज टेकन फ्रॉम मीडियन, तो अबाउट वर्ड का यहां ये मीनिंग करना है। अबाउट मीन्स डिफरेंस टेकन फ्रॉम विच वैल्यू। जैसे कि ये अब क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, देखो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीन्स टेकन फ्रॉम मीडियन, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से लिया होगा तो सर मिनिमम होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। तो आपको टिक मार्क करना है 46 क्वेश्चन में ऑप्शन बी। 47 पढ़ते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज ऐसा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन Which of the following is the best measure of central tendency? काफी सिंपल है, ओपन एंड के लिए सुटेबल मेजर, बेस्ट सुटेबल मेजर मीडियन है, तो ऑप्शन होगा मीडियन। कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है। 48 देखते हैं। मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, हाँ एक्सट्रीम में कोई भी वैल्यू हो मिडिल पोजीशन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो इट इज ट्रू, यस ऑप्शन ए ट्रू आपको टिक मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं। 49 द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव फैक्ट, क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए एक ही सबसे बड़ा, एक ही यूजफुल मेजर है और वो है मीडियन, तो यह ऑप्शन बी आपको लिखना है। पढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ 3, 4, x, 8 इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो यहां ये मान के चलते कि 3, 4, x, 8 ये ऑर्डरली अरेंज करके ही रखे हुए, तो 4 ऑब्जर्वेशन हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 3, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन x जिसकी वैल्यू नहीं पता है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 8। अब मीडियन का मतलब होता है n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, और मीडियन की वैल्यू 5 मुझे मालूम है। n+1 मतलब 4+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, 4+1 हुआ 5/2, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 2.5th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 मिल रहा है, ये हमें मालूम है। तो 5 2 10, एक काम करते हैं ये 10 यहां पर लिख देता हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 4 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है x। चलो तो 4 को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो 6 विल बी इक्वल टू x, तो x का आंसर 6, वो कौन सा ऑप्शन है आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन डी है, तो आपको x की वैल्यू पूछी है, आंसर डी। 51 द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो उन्हीं का मीडियन निकालना है। अरेंज तो करके रखे हैं, 7+1 डिवाइड बाई 2, 8/2 मतलब 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 ही होगा क्योंकि वो वैसे भी नेचुरल नंबर्स का ही लिस्ट है, तो ऑप्शन 4 कहां पर है, आंसर 4 है ऑप्शन बी में, तो टिक मार्क ऑप्शन बी। 52 क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू, क्वार्टाइल्स ऑब्जर्वेशन को किसमें डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं, बी 4 इक्वल पार्ट्स, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी टिक मार्क कर दो। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन कौन देगा, D7 तो मीडियन नहीं है, Q1 भी नहीं है, P45, हाँ P50 और मीडियन सेम है, yes answer is D। 54 पोजिशनल मेजर्स कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, यस, लेकिन कौन सा ग्राफ, यूजिंग हिस्टोग्राम नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं, ओजाई और क्यूमुलेटिव, यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाई भी यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट की बात नहीं है, तो यहां होगा आंसर ऑप्शन सी। 55 इन अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस व्हाट इज मीडियन। अच्छा 50 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या होगा, तो आपको तो पता है मीडियन मतलब n+1/2 मतलब 50+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन,
51/2 मतलब 25.5 ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा। तो मीडियन इज 25.5 ऑब्जर्वेशन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं, बी नहीं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सी को टिक मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं। 56, हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर? देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वार्टाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन क्वार्टाइल्स तो 3 ही होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है, क्वेश्चन ये है कि क्वार्टाइल्स कितने हैं। तो आंसर लिखना है 3 और वो है ऑप्शन बी। 57, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q1? Q1 से ग्रेटर, सिंपल सा क्वेश्चन है। लोएस्ट टू हाईएस्ट में अरेंज करूं, ठीक है, तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3 हर पार्ट 25% का होगा। अब Q1 से ग्रेटर मतलब ये सब वेरिएंट, तो ये कितने हैं? ग्रेटर 75% ऑब्जर्वेशन से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 75%। आगे बढ़ते हैं। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स गुड फॉर द क्वार्टाइल? क्वार्टाइल में सबसे छोटा वैल्यू Q1 का होगा, उससे ज्यादा Q2 और उससे ज्यादा Q3। या तो सेम ऑब्जर्वेशन हो तो सभी की वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप ये बनेगा कि Q1 इज लेस देन और इक्वल टू Q2 एंड Q2 इज लेस देन और इक्वल टू Q3, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो टिक मार्क ऑप्शन बी। 59, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को हम मीडियन तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन लोअर क्वार्टाइल बोल सकते हैं, मोड भी नहीं बोलेंगे। अपर क्वार्टाइल तो Q3 को बोलेंगे। तो आंसर है बी, लोअर क्वार्टाइल। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? तो ट्रू नहीं, हमें फॉल्स डिटरमाइन करना है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द क्वार्टाइल्स डिवाइड द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, ये तो ट्रू है। तो आगे बढ़ते हैं। द मीन डिवाइड्स द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, मीन नहीं, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये फॉल्स है। फिर भी बाकी के 2 पढ़ लेते हैं। सी, परसेंटाइल्स डिवाइड द डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स, वेरी ट्रू। डिसाइल्स डिवाइड द डेटा इन 10 इक्वल पार्ट, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सर ऑप्शन बी गलत है। यू आर वेरी करेक्ट, टिक मार्क ऑप्शन बी। 61, डिसाइल्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैंक इक्वल पार्ट्स 10, ऑप्शन ए। हाउ मेनी डिसाइल्स आर देयर? पार्ट्स 10 है लेकिन डिसाइल्स तो 9 ही होंगे, D9। तो आपको लिखना है 9 डिसाइल्स होंगे, ऑप्शन सी। ब्लैंक परसेंटेज ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन और इक्वल टू D7। अच्छा, D7 की बात है तो पता है आपको D7 कहां पर होगा? सर सीधी सी बात है, लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करेंगे तो यहां पर D7 होगा। 70% उससे कम होंगे और 30% ज्यादा होंगे। क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैंक परसेंटेज ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन और इक्वल टू, तो 70% आंसर होगा और वो है ऑप्शन बी। 64, परसेंटाइल्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑब्वियस 100 इक्वल पार्ट्स, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 65, which of the following relations among the location parameter does not hold? मतलब गलत कौन सा है? Q2 इक्वल्स टू मीडियन, वो तो सही बात है। P50 इक्वल्स टू मीडियन, वो भी सही बात है। D5 इक्वल्स टू मीडियन, वो भी सही है। हाँ, D4 इक्वल्स टू मीडियन नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन डी गलत है और गलत जो है उसी को टिक करना है। तो टिक मार्क ऑप्शन डी। What is the formula for obtaining middle 60%? मिडल 60% की रेंज क्या होगी? मैंने ट्रिक बताया था, 60% मतलब 40 रिमूव करना है तो 20 20 दोनों साइड से, अपर साइड से 20 रिमूव करेंगे तो D2 आएगा
और लोअर साइड से 20 रिमूव करेंगे तो D8 आएगा। तो D2 to D8 रेंज लिखनी हो तो D2 to D8 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू लिखनी है तो हायर माइनस लोअर मतलब D8 माइनस D2 करो तो भी चलेगा। यहां ऑप्शन D8 के बजाय P80 माइनस P20 ऐसा हुआ है। हाँ, तो डिसाइल 8 बोलो या परसेंटाइल 80 बोलो, वो एक ही चीज है। देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू P35? फिर से वही ट्रिक यूज करते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करेंगे। ऑब्वियस है P35 यहां पर कहीं होगा तो 35 उससे कम होंगे और 65% उससे ज्यादा होंगे। ग्रेटर पूछा है तो 65, लेसर पूछा है तो 35, क्वेश्चन तो ग्रेटर का है तो ऑप्शन डी। तो आपका आंसर होगा डी यहां पर 65%। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यहां पर भी गलत देखना है। Q2 इक्वल्स टू D5 इक्वल्स टू P50, ये तो सही बात है, सभी मीडियन ही है। Q3 इक्वल्स टू P75, ये भी करेक्ट है। D8 इक्वल्स टू P80, ये भी करेक्ट है। Q1 इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू P1 हम नहीं बोल सकते, तो D ऑप्शन डी आपको मार्क करना है, आंसर डी होगा, यही गलत ऑप्शन है। Which of the following statement is true? अब सही कौन सा है? मीडियन इक्वल्स टू Q1 तो गलत बात है। 2 क्वार्टाइल 1 इक्वल्स टू मीडियन ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते। M इक्वल्स टू Q1/2 वो भी गलत बात है। तो क्या बचा भाई? Q1 इज लेस देन और समटाइम्स इक्वल टू मीडियन, हाँ ये सही है, तो टिक मार्क ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14. What will be the median of observation obtained when each observation gets double? अच्छा, मीडियन हो, मीन हो, कुछ भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, वो सभी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पर डिपेंड करते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन में आप जो चेंज करोगे वो चेंज मेजर में होगा। यहां ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन को डबल करते हो, तो मेजर की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो मेजर कौन सा था? 10 ऑब्जर्वेशन का मेजर 14 था, तो मीडियन 14 है, ऑब्जर्वेशन डबल हो गया तो न्यू मीडियन क्या होगा? न्यू मीडियन भी 2 टाइम्स ऑफ 14 मतलब 28 आएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर में अप टू 70 डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो बचे हैं MCQ वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां हम ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।